नमः सिद्धि विहार नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये शब्दशाहनं पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक हजारान देवा देव वासुपूज भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नगिर निशापाचार में सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी परिणति कैसी होती है। वास्तव में देखा जाए सम्यक दर्शन जीव जो है वह संसार में सबसे महान वस्तु है और महान है तो कीमती भी है, और जो कीमती होगी तो उसमें गुण भी तो होंगे, और जिसके पास गुण होंगे कीमती होगी तो वह आसानी से तो मिलेगी नहीं। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी, कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, कुछ आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे हे जीव, जिसके पास सम्यक दर्शन हो गया है उस जीव की परिणति की चर्चा चल रही कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया, निमेश पंडित जी, वह जीव कैसा होता है। अंतरंग में बहिरंग में दोनों परिणतियां उनकी कैसी होती है। उस जीव को अंदर में हसमुख पंडित जी डर लगता है। किससे? महाराज अभी तो तुमने बताया था कि सम्यक दृष्टि को डर नहीं लगता, अब बोल रहा है कि डर लगता है। किससे? हे जीव, वही जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको अपने शरीर के नष्ट होने का डर नहीं है, उसको किसी बाहरी वस्तु के नष्ट होने का डर नहीं है। किसका डर है? मैं संसार के चक्कर में उलझ ना जाऊं और मेरी पर्याय जो है यह बेकार ना चली जाए, इस बात से प्रति समय डरता है। इसलिए वह जो है पाप भीरु होता है। यदि तूने एक काम भी उल्टा कर दिया, हे निमेश पंडित जी, तेरे संसार की भटकन रुकने वाली नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव यहाँ पर बता रहे कि नरक में नहीं जाता, त्रियंच में नहीं जाता, नपुंसक नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, दुष्कुल में नहीं जाता, विकृत नहीं होता। विकृत मतलब अपंग नहीं होता, ठीक है, अल्पायु नहीं होता, दरिद्री नहीं होता। यानी जो पंच परावर्तन है, संसार में इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुओं में सम्यक दृष्टि जीव जाता ही नहीं है। 84 लाख योनियों में से सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि हे जीव, वही मात्र कहाँ जाता है, तो मनुष्य होगा तो देव में जाएगा और देव होगा तो मनुष्य में जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। 84 लाख में से कितनी योनियां कम हो गई? कितनी योनियां कम हो गई? हे जीव, हम मोटे हिसाब में बोलते हैं कि मनुष्य की 14 लाख बची, देव की 2 लाख बची, लेकिन हे जीव
क्या देव की सारी योनियों में जाता है? मनुष्य की सारी योनियों में जाता है? ना तो मनुष्य की सारी में जाता है और ना देव की सारी में जाता है। देव में भी जाता है तो कौन सी योनि में जाएगा? तो उत्कृष्ट में ही जाता है। और मनुष्य की में भी जाता है तो किस में जाता है? तो उत्कृष्ट में ही जाता है। जबकि जघन्य के स्थान ज़्यादा हैं तो 84 लाख में से उसने 99% कम कर दी और कितनी बची? 90% योनियाँ तेरी कम हो गई। तू विकृत नहीं होगा, अल्पायु नहीं होगा। ये हुआ कैसे? सम्यक दृष्टि जीव जिसने अपनी परिणति सुधार ली है, हे जीव, नरक में कौन जाएगा? इस जीव को इस भाव में रह करके शांति नहीं मिलेगी और अशांति वाला जीवन सारा जीवन जिएगा, वही तो नरक में जाएगा। जैसा कारण होगा वैसा ही तो कार्य होगा। यह सूत्र सब जगह लगता है, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। अब यह तेरा भाव कारण है। अब सोच ले जरा, इस भाव को मैंने जैसा बनाया है, अगली पर्याय मेरी भैंसी बनने वाली है। हे जीव, इस पर्याय में सारा जीवन मैंने आकुलता में बिताया है। 1 मिनट भी बेचारे को चैन नहीं है, 1 मिनट भी शांति से बैठा नहीं है। सारी पर्याय 100 साल की निकल गई, लेकिन 1 सेकंड का भी बेचारे को शांति नहीं मिली। हे जीव, कारण कैसा है, कार्य वैसा ही होगा। अब सोच रहा है मोक्ष मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पर्याय कारण है। अंकेश पंडित जी, ना तो तुम्हारे भगवान तुम्हें कुछ दे पाएंगे, ना तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ दे पाएंगे। इस पर्याय में तू जो करेगा, जैसा करेगा, जैसा रहेगा, जैसा बीज बोएगा वैसा ही तो तुझे मिलेगा। अब यह पर्याय में कैसे बिता रहा हूँ, किसी से पूछने नहीं जा। अब जी बेचारा मिथ्या दृष्टि जीव यहाँ भटक रहा है, वहाँ भटक रहा है, इन देवी के पास, उन देवता के पास। हमारा अच्छा हो जाए, हमें स्वर्ग मिल जाए, हमारी पर्याय सुधर जाए, हमारी गति सुधर जाए। जी ऐसा कर दो, जी ऐसा कर दो, इतना दान दे दो, ऐसा कर दो, मेरी गति सुधर जाए। हे जीव, तूने जीवन कैसे जिया? पिंटू भाई, खेत में तो बीज कौन सा बो के आया था? बबूल का बोया है तो पेड़ कौन से लगेंगे? का बोया है तो पेड़ कौन से लगेंगे? तो बबूल के, आम के 3 काल में लगने वाले नहीं है। तो इसलिए किसी भी देवता के पास जाकर के गिड़गिड़ाने से तेरा कुछ होने वाला नहीं है। तूने इस सारे भाव में कैसे जिया है? इस भाव में रिंकेश लालावत, इस भाव को तूने कैसे बिताया है? यह सारा भाव तेरा ईर्षा में, मासरे में, प्रदोष में, आर्द्र ध्यान में। पंडित जी ने में, यदि यह सारा जीवन मेरा आर्त रौद्र ध्यान में बीता है तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां तो आर्त रौद्र ध्यान है ही नहीं। एक देव को, हसमुख पंडित जी, जो उच्च जाति का देव है, एक देव को दूसरे देव से कुछ लेना देना ही नहीं। जो 16 स्वर्ग के ऊपर अयमिंद्र है, वह सारे अयमिंद्र है। अयमिंद्र का मतलब क्या है? अहिमिंद्र का मतलब क्या? 1-2 नहीं है, असंख्यात हैं। और असंख्यात सारे देव अहिमिंद्र हैं। एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं, अपने आप के सब राजा हैं। ना किसी से कहने जाते हैं और ना किसी की सुनने जाते हैं। असंख्यात वर्षों तक रहते हैं और असंख्यात रहते हैं, लेकिन अपने में लीन रहते हैं। ना किसी के दोष देखने जाते हैं और ना किसी की दोष कहने जाते हैं। लेकिन यह पर्याय तो मैंने दोषों को कहने और सुनने में बिताई।
ये पर्याय महेश सेठ, ये पर्याय तो मैंने लोगों के दोष कहने में और लोगों के दोष सुनने में बिताए, तो महाराज मैं अरविंद कैसे बन जाऊं? मेरा कारण खराब है। जब कारण खराब है तो कार्य भी तेरा खराब ही पैदा होगा। अरविंद जो है वह सारे जीवन भर सोचो कैसा जीवन होगा। बनना है तो करोगे क्या? 1-2 साल नहीं, कितने साल? असंख्यात वर्ष, जिसकी कोई संख्या नहीं है। इतने असंख्यात वर्षों तक अकेले रहोगे, ना किसी से बोलोगे, ना किसी की सुनोगे, ना किसी को देखोगे और ना किसी की किसी से कहोगे, तो महाराज मजा ही नहीं आए। मजा आए क्या? किसी से बोले नहीं, किसी की बोले नहीं, किसी की कहे नहीं। असली मजा तो इनकी उनकी कहने में ही आता है। जीव ऐसी तेरी परिणति है, जिसको यहाँ चैन से बैठे शांति नहीं मिलती, बेचारा 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाता है और 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठ पा रहा है, तो ऐसे जीव को मात्र कौन सी गति मिलेगी? तो या तो त्रियंच में जाएगा या नरक में जाएगा, क्योंकि त्रियंच पर्याय में भी 1 मिनट की शांति नहीं है। बेचारा हिरण जंगल में घूम रहा है, कैसे सोता बताओ? श्वान बेचारा जो गली में घूम रहा है कैसे सोता है? तो एक आंख खुली रख के सोता है, ना जाने कब कौन मुझे मारने के लिए आ जाए, तो सोता भी है तो एक आंख खोल करके सोता है। 1 मिनट की भी बेचारे को चैन नहीं है। और इस मनुष्य पर्याय में तूने कैसे बीज बोए है, कैसे रहा है? हे जीव, सम्यक दृष्टि होता है तो वह चैन की सांस लेता है, चैन से सोता है, इसलिए तो उसको चैन की पर्याय मिलती है। रजनीश लाला भट्ट, देखो तुम किसी के भरोसे नहीं रहना। हे जीव, समझ बात को, क्या बोल रहे? किसी के भरोसे नहीं रहना। मुझे अगली गति कौन सी मिलेगी? मैं क्या बनूंगा? जैसा तू यहाँ करेगा, जैसा जीवन यहाँ जिएगा, वैसी गति तेरी अगली होगी। और यह सारा जीवन तूने कैसे जिया है? महाराज 1 मिनट की भी चैन नहीं है, 1 मिनट की भी शांति नहीं है, 1 मिनट को भी फुर्सत नहीं है और 1 रुपया का काम नहीं है। क्या कर रहा है? यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ घूम रहा है और घूम करके यहाँ की वहाँ करने में सारा जीवन उसने बिता दिया। एक आदमी को बेचारे को चैन नहीं है और एक आदमी के पास, जिसके पास इतना काम है, तो काम के मारे बेचारे को चैन नहीं है। 24 घंटे कोल्हू के बैल के जैसे जुत रहा है और जुत करके शांति नहीं है। तो हे जीव, तेरे पास सम्यक दर्शन भी नहीं है। महाराज कैसे नहीं सम्यक दर्शन? हम तो भगवान का अभिषेक पूजन पाठ सब करते हैं, लेकिन हे जीव, अभिषेक पूजन पाठ अकेले से सम्यक दर्शन थोड़ी हो जाता, क्योंकि सम्यक दर्शन को नरक, त्रियंच, नपुंसक, स्त्री वेद, दरिद्र, अल्पायु नहीं बनना है। और तूने क्या किया? बहुत सारा परिग्रह जोड़ा और सारा जीवन किसमें बिताया? रिंकेश मुंगानिया ने, बेचारे ने लोगों को ठग ठग करके और सारी तिजोरियां भर रहा है, सारे जीवन भर 1 मिनट भी चैन नहीं है। ये तेरी तिजोरी नरक का साधन है। महाराज, बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्या उत्साह, अपने आप को देखो। बहुआरम, बहु परिग्रह नरकायु के बंध का साधन है। और जो बहुआरंभ बहु परिग्रह में लगा है, और यहाँ पर आचार्य बोल रहे कि सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता है। और तू क्या कर रहा है कि नरक के साधन जुटा रहा है, तो तू सम्यक दृष्टि हो सकता क्या? एक आदमी जहर की पोटली हाथ में लिए और खाने को तत्पर है, और क्या बोल रहा है? मुझे 100 साल जीना है। जहर की गोली हाथ में लिए और खा रहा है और बोल रहा है मुझे 100 साल जीना है, तो क्या वो 100 साल जी सकता है? क्यों?
बस तो ऐसे है जीव, तेरा सारे जीवन भर का सारे दिनचर्या क्या है, सम्यक दृष्टि की दिनचर्या ऐसी नहीं होती। 24 घंटे बेचारा लाओ 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 जोड़ो लाओ जोड़ो, और 24 घंटे जोड़ने में लगा है तो तू कर रहा है नरक के साधन, और नरक की तैयारी में जो लगा है वह सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि नरक में जाता ही नहीं है। अब तुम बोलो महाराज तुमने बोल दिया आखिरी सांस तक चांस है, तो अब हम सारे जीवन भर जोड़ेंगे और आखिरी चांस में सुधर जाएंगे। तो हे जीव, ऐसी मायाचारी से काम होने वाला नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं महाराज, ऐसा उपाय बताओ। तो बुढ़ापे में क्या करेंगे, तो बुढ़ापे में सुधर जाएंगे, अभी तो कर लेन दो। जिसकी ऐसी परिणति है तो ऐसे से काम होने वाला नहीं है। जिस क्षण मस्तिष्क में वह बात बैठती है उसी क्षण से वह अपने आप को सुधार करने का काम करता है। हे जीव, सुधार कर अपने जीवन की परिणति को, अपने जीवन को बदल दे। अपने जीवन को ना तो नोटों में गवा और ना किसी की ईर्ष्या में गवा, ना किसी के यहाँ वहाँ की में गवा। अपने जीवन में जीवन है कितना तेरा सा, 10 साल 50 साल 100 साल का 80 साल का 70 साल का, इससे ज़्यादा तो जीने वाले नहीं हो। और काम कितना है, तो बहुत ज़्यादा काम है। हसमुख पंडित जी, तू क्यों संसार को देख रहा है, अपने को तो देख। क्यों संसार को सुधारने में जा रहा है, स्वयं को तो सुधार। और स्वयं को सुधारेगा तो 100 साल भी कम पड़ेंगे। सुदीप भाई, 100 साल स्वयं को सुधारने के लिए भी 100 साल कम है, क्योंकि पारसनाथ को 10 भाव लग गए, जबकि उनको तो तीर्थंकर बनना था। तेरी कोई गारंटी नहीं है, तो तेरे लिए तो 100 भाव लग जाए। लेकिन 50 साल के जीवन में भी बेचारा क्या बोल रहा है, महाराज कैसे समय काटे, समय नहीं करता। फिर भी भाई सत्य की नहीं, महाराज समय नहीं करता। एक दिन दुकान बंद हो जाए, महाराज दिन नहीं करता, मेरे पास तो खूब समय है। हे जीव, तेरे पास समय है, तेरा दिन नहीं कट रहा है, इसलिए दिन काटने के लिए तू उल्टे काम कर रहा है, यहाँ वहाँ की गोष्ठियाँ लगा रहा है, इनकी उनकी करने में सारा दिन बिता रहा है। तो समझ लेना तुझे चैन नहीं है, और चैन कहाँ नहीं होती है, तो नरक में चैन नहीं होती है, और अगली पर्याय तेरी नरक में जाने की होने वाली है। कोई भी तुझे बचाने वाला नहीं है। यदि तू चाहता है मुझे नहीं जाना है, तो इस भव से तो मोक्ष नहीं है, लेकिन इस भव में मोक्ष जाने की ट्रेनिंग तो है। इस भव में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष की ट्रेनिंग तो है, स्वर्ग की ट्रेनिंग तो है। और स्वर्ग, ये भाव वास्तव में देखा जाए तो मनसुख लाल जी, ये भाव जो है वो ट्रेनिंग का है, काय का है। नरक में असंख्यात काल, देव की असंख्यात काल, त्रियंश की असंख्यात काल, मात्र मनुष्य का कितना काल, तो 10-50 साल। तो 10-50 साल जो है ये ट्रेनिंग का है। इसमें जिसकी ट्रेनिंग देगा वह भाव तेरा अगला होने वाला पक्का है। तो इस भाव में ट्रेनिंग के लिए आया है मुकेश, झूठा बात। किसकी ट्रेनिंग देना है? भाव सुधारने के लिए। तो भाव सुधारने के लिए टायर बेचना बंद करना पड़ेगा। भाव सुधारने के लिए भाव सुधारना पड़े। भाव सुधारने के लिए समय चाहिए, भाव सुधारने के लिए शांति चाहिए, और भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। और भाव सुधारने के लिए शांति से तुझे बैठना पड़े और उस शांति का अनुभव करना पड़े। और वास्तव में ऐसे ही होता है। कल वो बच्चे बोल रहे थे, बोले महाराज जैसे माला फेरने बैठो तो सारी बातें याद आती हैं। क्या अरविंद कावत तो मौन नहीं लेते? देखा महाराज, जैसे ही मौन लेते हैं और मौन लेते ही काम आ जाता है। ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो दिन भर से भूले हुए थे। माला फेरने बैठो तो सारे संसार की बातें याद आती हैं। हे जीव, जब तू शांति से बैठता है तभी तो याद आती हैं। तो शांति से बैठ करके याद कर।
किसका? किसका? मेरा जीवन कैसा बीत रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। बेचारे को 24 घंटे में इतना काम है, इतना काम है कि खबर ही नहीं है, 1 मिनट की भी फुर्सत ही नहीं है। और जब फुर्सत नहीं है तो अच्छे बुरे का लेखा जोखा लगाए तो कौन लगे। जीव, काम बढ़ाना नहीं है, बड़े हुए काम को समेटना है। ये मनुष्य भव, तूने अनंत काल से जो चारों गतियों में परिभ्रमण किया, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया और इतना सारा काम बढ़ाया, वो काम समेटने के लिए मिला था। और यहाँ पर काम बेचारा बढ़ा रहा है, 1 मिनट शांति से नहीं बैठ रहा है। तो नियम मानना, तेरी गति नरक के अलावा दूसरी होने वाली नहीं है। समेट दे। किसको? किसको? रिंकेश धीरावत, किसको? इस अनंत संसार, फैले हुए संसार को समेटने के लिए मैं मनुष्य भाव में आया था, फैलाने के लिए नहीं आया था। और यहाँ आकर के भी बेचारे ने क्या किया? वही फैलाने का काम किया। 1 काम, 2 काम, 4 काम, 6 काम, और 1 मिनट और मिल जाए तो एक नया व्यापार और, 1 मिनट और मिल जाए तो नया व्यापार और। तो इस भाव में जो तू काम फैला रहा है, यह तेरा काम 4 गति में तुझे फैला हुआ मिलेगा। इसलिए हे जीव, समेट दे। अरे भाई चले गए, कितने साल में चले गए हैं? 74 में। तुम कितने के हो गए? 62 के। अभी तुम 14 साल, 12 साल और फैलाओगे। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। कम से कम मनसुख लाल जी, 1 पर्याय तो लगा दे। इतनी अनंत पर्याय तूने संसार को बढ़ाने के लिए लगाई, अनंत पर्याय फैलाने के लिए लगाई। कम से कम 1 पर्याय तो लगा दे और 1 पर्याय में समेटना प्रारंभ कर दे। कम से कम मान ले, इतना मान, इतना मान। तू 60 साल का हो गया और यदि मर गया होता तो क्या होता? ऐसा जान ले, मैं मर गया। 60 साल, 70 साल मैंने भोग लिए और भोग करके सारे संसार के काम कर लिए। अब ऐसा सोच ले कि मैं मर गया और 60 साल के जीवन को भूल जा। कम से कम इतना काम तो कर माया मुंगाड़ियाँ। देखो जी, कटु सत्य बोल रहे और हृदय में चुभने वाला बोल रहे। हे जीव, हे जीव, जयंतीलाल जी, यदि तुम 60 साल में तुम्हारे प्राण निकल गए होते, अब क्या होता? यदि 60 साल में प्राण निकल गए होते तो उन पोते पोतियों को कौन खिलाता? वो अपने अपने करते, सत्य कि नहीं? तो 60 साल हो गया, अब तू ऐसा सोच ले कि मैं मर गया हूं और आगे का जो जीवन बचा है उसको धर्म में लगा दे और 12 घंटे 24 घंटे सारे वो धर्म के लिए दे दे। कम से कम बची हुई वस्तु तो दे दे। जीव, मुख तो तूने खा ली, अब बची है छाछ, बची है घी तो खा लिया, अब क्या बचा है? छाछ बची, घी तो तूने खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है खा ले, लेकिन छाछ बची है, छाछ को धर्म में लगा दे। बेचारा छाछ भी नहीं देना चाह रहा है। कब तक करेगा? कब तक करेगा महाराज? जब तक हाथ पैर चलेंगे, जब तक मैं करता रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। कब छोड़ूंगा? जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे। ये तूने छोड़ा नहीं है, छुड़ाया गया है जबरदस्ती। इसलिए एक बार ऐसा सोच ले, तुम्हारे नगर में वो 40 साल का मर गया, महावीर, हाँ जो भी नाम है, मर गया, चला गया। हे जीव, अपने आप को सोच ले अरविंदो कावत, मैं भी मर गया। नहीं सोचोगे?
सोच ले, इतना सोच ले निमेश पंडित जी, एक भाव में कम से कम एक भाव में करो। ज़्यादा नहीं बोल रहे, हर भाव के लिए नहीं बोल रहे, एक भाव के लिए बोल रहे। एक भाव में, क्योंकि तूने कल उसमें निकला था, कितने भाव रख लिए? तो अनंत अनंत भाव तुझे उच्च कुल के मिल गए। कितने? एक दो नहीं, अनंत अनंत। कल भगवती आराधना में निकला था कि अनंत भाव नीच कुल के मिलते हैं, उसके बाद एक भाव उच्च कुल का मिलता है। लेकिन तूने अनंत भाव उच्च कुल के भी रख लिए। उन अनंत भाव में से एक भाव मांग रहे मुकेश झूठा बत, एक भाव तू धर्म के लिए दे दे। एक भाव अनंत में से एक, यानी 1 करोड़ में से 1 रुपया मांग रहे हैं। अब बेचारा 1 रुपया नहीं देना चाहता है, 1 रुपया देना नहीं चाहता। और चाहिए क्या है? तो महाराज मोक्ष मिल जाए। अब दो काय के उसकी दुकान पे खड़ा है क्या? मुकेश झूठा बत गया कहाँ? मुंबई। और मुंबई में बढ़िया अच्छे एप्पल रखे थे। अब जी एप्पल तुम्हारे यहाँ तो 50 रुपया किलो मिल रहे हैं, वहाँ पे 500 रुपया किलो थे। अब 1 रुपया खर्च नहीं करना चाह रहा है और 500 वाले एप्पल चाहिए। एक रुपया खर्च ना हो और 500 रुपया किलो के एप्पल मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो इससे हे जीव, सब बोल रहे मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, लेकिन अपनी पर्याय की बची हुई छाछ तो देना नहीं चाह रहा। मोक्ष चाहिए है तो अपना कुछ देना पड़ेगा। इस मनुष्य भाव का समय देना पड़ेगा, मनुष्य भाव का काल देना पड़ेगा। तूने घी तो खा लिया, अब ये छाछ बची जी, क्या बचा बता? जी सब सफेदी आ गई, सफेद सफेद हो गए जी, क्या है? मानमल जी क्या बचा बताओ? छाछ बची। अब तू छाछ कोई तो देना नहीं चाह रहा, और महाराज क्या चाहिए? तो मोक्ष। जीव भरोसे में नहीं रहना, मिलने वाला नहीं है। यदि मोक्ष चाहिए है तो मोक्ष के जैसे काम भी करना पड़ेगा। मोक्ष चाहिए है तो यहाँ पर बोल रहे सम्यक दर्शन प्राप्त भी करना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त तुझे जैसे ही होगा, तेरे चतुर्गति की भ्रमण एक सेकंड लगेगा। जैसे सम्यक दर्शन होगा, तेरी 3 गति तो खत्म हो गई, मात्र कहाँ रहेगा? तो तू स्वर्ग ही जाएगा। और स्वर्ग से आकर के कहाँ आएगा? तो मनुष्य भाव में ही आएगा, नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा। मात्र सम्यक दर्शन हो जाए, और सम्यक दर्शन हो जाए मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मान ले। इतने मात्र मानने से तेरे संसार का परिभ्रमण समाप्त।